यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबूत रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों में मुझे एक और लाइन जोड़ना है। देश कोई पंसारी की दुकान नहीं होता। देश चलाना मुनाफाखोरी का व्यापार नहीं होता। देश जनता के लिए होता है। देशवासियों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए होता है। किंतु देश की प्रतिष्ठा उन्हीं लोगों ने तार तार कर दी जिन्होंने कहा था कि यह देश नहीं झुकने दूंगा। दोस्तों, असल मामला यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का कीमत इतना गिरा है कि इतिहास में पहले कभी नहीं गिरा। दोस्तों, जब रुपया गिरता है तो उसके मायने क्या होते हैं, देश की प्रतिष्ठा कैसे उसकी मुद्रा से जानी जाती है, इन्हें सुनिए। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। वीडियो में बोलने वाली दिवंगत नेत्री अपने जमाने की विदुषी महिला और पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की बड़ी नेताओं में शुमार रही सुषमा स्वराज है। रुपए की कीमत देश की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी होती है। यह सिर्फ स्वराज के ही शब्द नहीं है। अपने 56 इंच सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। इन्हें भी सुनिए। ज्ञान से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। किंतु अब सवाल उठता है कि देश की प्रतिष्ठा गिर चुकी है या गिर रही है तो क्या किया जाए। इस देश की प्रतिष्ठा गिरे भी तो बड़ी संख्या में सरकार के पास एक अंधभक्त हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के समर्थकों के पास आपको समझाने के लिए बीबीसी ने एक बड़ा योगदान दिया है। बीबीसी के इस ग्राफिक को देखिए और गर्व कीजिए कि भारत के 1 रुपये की कीमत अपने पड़ोसी देशों से बेहतर है। $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 77 रुपये 18 पैसे और पाकिस्तान के रुपये की कीमत 189 रुपये 25 पैसे और श्रीलंका के रुपये की कीमत 360 रुपये और 66 पैसे है और नेपाल के रुपये की कीमत 123 रुपये 65 पैसे है। अभी भारत की तुलना नेपाल और पाकिस्तान से कर लीजिए और संतोष कीजिए। विडंबना यह है कि इस देश के गोदी मीडिया के पत्रकार भारत की तुलना जरूरत पड़ने पर अमेरिका और चीन से करते हैं। भारत को विश्व गुरु बताते हैं और मोदी को विश्व नेता, और इस देश के लोगों को भी उसी धुन में खोने पर मजबूर कर देते हैं। मीडिया को तो छोड़ दीजिए, इस देश के नालायक भक्तों की माने तो रुपए की कीमत गिरे तो गिरे, कि अंबानी का कीमत ऊंचा रहना चाहिए। इसलिए आप इस पर भी गर्व कर सकते हैं, इस पर आपको गर्व करना चाहिए। गौतम अडानी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाने में ही देश की प्रतिष्ठा है। इसलिए गर्व कीजिए कि फोर्ब्स की सूची में, जो बिलियनियर की जो सूची है, गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे रईस आदमी बन चुके हैं। यानी भारत की प्रतिष्ठा, भारत की कीमत उसकी मुद्रा के साथ साथ गिर रही है, किंतु अंबानी की कीमत ऊपर बढ़ रही है, गौतम अडानी की कीमत ऊपर बढ़ रही है। किंतु रुपए की कीमत का गिरना और अडानी का आगे बढ़ना ही नहीं, भक्तजन इसलिए भी गर्व कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकार टैक्स उगाही करने में खूब आगे बढ़ रही है। भारत जैसे देश में जनता को भी क्या फर्क पड़ता है? क्या ये आंकड़े जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको नजर आते हैं? क्या आपको ज्ञात है कि जो हम किसी वस्तु पर जीएसटी देते हैं, यानी टैक्स जो देते हैं, उसमें स्लैब बने हुए हैं जिसमें कई कैटेगरी हैं। पहले स्लैब में 5% टैक्स लगता है, दूसरे स्लैब में 12% टैक्स लगता है, तीसरे में 18% और चौथे में 28% टैक्स लगता है। यानी जिस प्रोडक्ट की लागत अधिक है उस प्रोडक्ट पर सरकार को अधिक टैक्स मिलता है जीएसटी के तहत। लगभग जो स्लैब बनाया गया अलग अलग वो वैसे ही किया गया। आज डीजल और पेट्रोल की वजह से माल भाड़ा सहित अन्य सभी लागत में बढ़ोतरी हुई है। इससे लगभग हर प्रोडक्ट की लागत बढ़ गई। यानी पहले जिस प्रोडक्ट की लागत 100 रुपए थी
उस प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगता है तो वो आपको प्रोडक्ट 118 रुपये में मिलेगा। अब अगर उसी प्रोडक्ट की लागत बढ़कर 120 रुपये हो गई तो आपको वो प्रोडक्ट 18% जीएसटी के साथ 141.6 रुपये की पड़ता है। यानी पहले सरकार जिस प्रोडक्ट पर 18 रुपये टैक्स वसूलती थी, अब उसे 21.6 रुपये टैक्स मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे महंगाई ऊपर बढ़ती जा रही है, सरकार का टैक्स कलेक्शन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। सरकार के टैक्स कलेक्शन का सच यही है जो आज कह रहे हैं ना कि जीएसटी बहुत ज़्यादा वसूला गया। बहुत सारे नेता इस पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन इस टैक्स कलेक्शन के सच को जानना आपको बेहद जरूरी है। यानी डीजल और पेट्रोल के दाम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जेबें हल्की होती जाएगी। अब सवाल उठता है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, हमारा क्या हुआ। पहले 20 रुपये लागत बढ़ने से महंगाई का सामना करना पड़ा, उस पर 3 रुपये 60 पैसे का अतिरिक्त बोझ अलग से आपको पड़ा। जीएसटी कलेक्शन का सच यही है। यह सच आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। खैर, आप चाहे तो आनंद ले सकते हैं कि देश बहुत सारा जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में 1,68,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सरकार खुश है कि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हो रहा है। कुछ सरकार के लंपट कह रहे थे कि यह बेहतर संकेत है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इन लंपट लोगों ने यह नहीं बताया कि जीएसटी इसलिए अधिक कलेक्शन हो रहा है क्योंकि महंगाई अधिक बढ़ रही है। मान लीजिए कि पहले हरखू के महीने का खर्चा 10,000 था, अब वह 12,000 हो गया है, इसलिए उसे जीएसटी ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। कौन आपको समझाएगा, कौन आपको बताएगा? सरकार तो कभी आपको नहीं बताएगी कि कारोबारी गतिविधियों के बढ़ने से नहीं बल्कि लागत बढ़ने की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। दूसरी निराश करने वाली खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष सितंबर 2021 में $642 बिलियन था, जो 29 अप्रैल को यानी 29 अप्रैल 2022 को $597.7 बिलियन हो गया है। दोस्तों, रुपए की कीमत गिर रहा है, विदेशी मुद्रा कोष गिर रहा है, लेकिन जो नहीं गिर रहा है वह अडानी और अंबानी की संपत्ति ये लगातार बढ़ रही है। आप चाहे तो इस पर गर्व कर सकते हैं और भूल जाइए कि आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। आप भूल जाइए कि रुपए का कीमत गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। आप गर्व कीजिए कि मोदी के युग में अंबानी और अडानी का खजाना बढ़ रहा है। और कर भी क्या सकते हैं, गर्व भी तो कर सकते हैं। आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि हमें लाइक कीजिए या हमें शेयर कीजिए या हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज हमें आपसे यही करना है कि आप गर्व कीजिए, क्योंकि अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो आप ही की है, इसलिए गर्व कीजिए, देश के नेताओं पर गर्व कीजिए।